डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में चलते चलते प्रोग्राम लगातार मैं जेई मेंस और एडवांस और नीट का क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरा सेट लेकर के मैं इस वीडियो में आऊँगा। किसका? वाटर ड्रॉपलेट्स का, या बॉल को गिराया जा रहा है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन का। जेई 2021 का इसके पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 में इस बार भी फिर क्वेश्चन दिया है। ये मैं देख के देखता हूं कि क्या कहता है। सेकंड सेट देखो, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। ये भी सिमिलर टाइप का, उसी टाइप से बनेगा, कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा, बट हम कलेक्शन आपको दे दिया, बनाना आपका काम है। थोड़ी हिंट्स कर देता हूं, देखो क्या बात बोलता है। देखिए ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा जेई वाले में, इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगेगा, देखते रहना। बट मेरा मतलब ये है कि बनेगा कैसे, इतने इतने क्वेश्चन का वेरिएशन बनेगा कैसे, ये मकसद है। तो डिमांड जाए गिवन के पास, और हम कुछ नहीं जानते हैं। डीपीएम में बता चुका हूँ डेली आपको प्रैक्टिस मंत्र में कि जब भी फंसो किसी भी क्वेश्चन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, डिमांड जाए गिवन के पास, हम और कुछ नहीं जानते हैं। करोगे ना? बस 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो। बोला वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शावर। ये नोजल ऑफ ए शावर है। ऑन टू द फ्लोर, वाटर जो गिर रहा है फ्लोर पर आके गिर रहा, वाटर यहां ड्रॉप हो रहा, अब फ्लोर पर आके गिर रहा, यही बात बोल रहा है। ऑन द फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 9.8 मीटर। तो ये हाइट नोजल का, जहां से वाटर गिर रहे हैं, और ये फ्लोर तक का दूरी, डिस्टेंस 9.8 मीटर दिया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां भी लड़का बड़ा आफत मचाए हुए है। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या हुआ? इंटरवल टाइम पीरियड को कहते हैं। रेगुलर इंटरवल का मतलब, ऑफ टाइम का मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड पूरा वाटर ड्रॉप गिरा, फिर 1 सेकंड पूरा वाटर ड्रॉप गिरा, फिर 1 सेकंड पूरा वाटर ड्रॉप गिरा, फिर 1 सेकंड पूरा वाटर ड्रॉप गिरा। एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपका वाटर ड्रॉप हो रहा है। अब आपके दिमाग में आया होगा, हम समझ रहे हैं, 4 सेकंड क्यों नहीं माना टाइम पीरियड जब बोल रहे हैं? अरे सर क्यों 4 सेकंड माने? जब आप 4 सेकंड मान ही रहे हो तो हम 1 सेकंड क्यों नहीं माने? दिया हुआ तो नहीं है, आंसर मिल गया। चलो, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, फ्लोर पर आया, एट दैट इंस्टेंट, उस समय थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। थर्ड ड्रॉप यहां पर, थर्ड लिखो यहां, क्लियर हुआ? हाँ। तो सेकंड बॉल का सेकंड ड्रॉप कहाँ होगा? सर सेकंड ड्रॉप तो यहाँ होगा, तो सेकंड यहाँ रख दो, खत्म। फर्स्ट ग्राउंड पर है, थर्ड नोजल से निकलने की स्थिति में है, तो सेकंड कहाँ है? सर फर्स्ट और थर्ड के तो बीच में होगा। क्लियर हो गया? लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेकंड। देखो सेकंड का डिमांड आ गया, पोजीशन निकालने के लिए कहा। कहां से? फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालने के लिए कह रहा है। एक्स मानो, डिमांड एक्स मानो, डिमांड आ गया, हो गया। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, ये तो शुरू से बोल रहा है, फर्स्ट आपका फ्लोर पर है, तब सेकंड का स्थिति बताओ कहां होगा। अब आपको दिमाग लगाने नहीं कर रहे हैं, अब दिमाग लगाना शुरू कर दिए होगे। हमको दिमाग लगाने से मतलब नहीं है। 10 क्वेश्चन आप मेरे अनुसार चलो, हम पढ़ा रहे हैं तो हम जान रहे हैं ना क्या करना है। डिमांड जाए गिवन के पास, क्या डिमांड है? एक्स निकालना।
कहाँ से? ग्राउंड से। x कैसे निकलेगा सर? अगर हम ये डिस्टेंस सेकंड का निकाल लें s2, अब देखो ये बताया, कौन बताएगा? गिवन हुआ, क्या बोला कि सब कुछ समझ के आए हो? तो हाँ बोलो। सेकंड का पोजीशन फ्लोर से निकालना है, तो x मानो, दिया हुआ क्या है? टॉप से बॉटम का, टॉप से फ्लोर तक का हाइट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सेकंड का टॉप से निकाल लो डिस्टेंस। सेकंड का टॉप से अगर डिस्टेंस निकल गया s2 और टॉप से फर्स्ट फ्लोर का हाइट दिया हुआ है, तो 9.8 में s2 से अगर आप माइनस कर दोगे तो x निकल जाएगा। तो बोला लिखो x बराबर 9.8 माइनस s2 निकालना है। निकला? कौन बताया? गिवन। कैसे बताया? तो डिस्टेंस के बेसिस पर दे दिया। अब बोला मोशन अंडर ग्रेविटी है, जी का सहारा लो, ये तो भी सही है। ड्रॉप कर दिया गया है तो यू का सहारा लो, 0 हो गया। अब सर मेरा पूरा फिर डिमांड आया कि s2 कैसे निकलेगा? s2 तो गिवन बोला सारा डाटा यूज करो, तो s2 पहले लिखो ut, हाँ, प्लस हाफ AT स्क्वायर, u कितना? 0, इसको हटाओ, s2 निकालना है, आंसर माइनस में आवेगा, इसमें कुछ मत करो, a माइनस जी रखेंगे, एकदम सही है। अब फिर t में फंस गए, फिर t में फंस गए, फिर डिमांड के पास जाओ। टेंशन मत लो मेरे से, टेंशन मत लो, मैं टेंशन लेने वाला आदमी नहीं हूं, मैं गिवन को टेंशन देने वाला हूं। गिवन बोला अब क्या हुआ? बोला साहब आपने बताया कि x बराबर ऐसे करो, s2 निकालो, t में फंस गए। बोला फिर जाओ t निकालने के लिए। t कैसे निकलेगा? कौन सा t है? अरे सर ऊपर से नीचे सेकंड बॉल तक के पहुंचने का टाइम t है। तो बोला e कैसे निकलेगा? तो आपने अभी तक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का तो यूज ही नहीं किया है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का तो यूज नहीं किया है, वो टाइम ऑफ इंटरवल अब निकालो। अब यहां पर मेरा मानना अब गलत हो गया कि 1 सेकंड मानना है। देखो कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, शुरू में ही आप गलत मोल दिए हमको। शुरू में हमको क्या पता रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? जब मानना है तो 1 सेकंड क्यों नहीं मानेंगे? एकदम सही है, चल आगे बढ़िए। अब ये टी पहुंच गया, टी बोला कैसे निकलेगा? हाँ, ये टी हाई क्या समझ के रखो सर, नोजल से सेकेंड बॉल के पहुंचने का टाइम है, ये कैसे निकलेगा? तो डिमांड जाए गिवन के पास। बोला इस डाटा में बताओ गिवन क्या है? गिवन सर 9.8 है। चलिए यहाँ देख लो, मैं बना, यहाँ जगह इतना ही जगह में बना दूंगा मैं। टी निकालना है यहाँ वाला। बोला 9.8 फर्स्ट बॉल का दिया हुआ है, फर्स्ट बॉल को पकड़ो, फर्स्ट बॉल को पकड़ो, फर्स्ट बॉल का एस कितना दिया हुआ है? 9.8। कितना मीटर है? मीटर रख दो, बहुत सुंदर सर। सर जी माता दिया हुआ है, एकदम सही सर। सर यू दिया हुआ है, एकदम सही सर। इतना डाटा अगर दे दे तो सर कौन ऐसा आदमी है जो कि आपको टी नहीं निकाल के देगा? एस बराबर क्या बोलोगे? ये कौन सा फर्स्ट बॉल के यहाँ पहुँचने का टाइम, यहाँ के पहुँचने का टाइम टी निकल जाए कैसे? एस बराबर यूटी गायब, हाफ GT स्क्वायर, एकदम 9.8 दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, टी निकल जाएगा। अगर ये टी निकल गया, ये टी निकल गया, फर्स्ट बॉल का टी निकल गया, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? देख लो, रेगुलर इंटरवल का टाइम कैसे निकलेगा? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का टाइम कैसे निकलेगा सर? बराबर टाइम को रेगुलर इंटरवल का टाइम कहते हैं, बराबर टाइम पीरियड है। क्या बोलता है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। वन रोटेशन होने के बाद फिर वो रिपीट करेगा, वन रोटेशन के बाद फिर रिपीट करेगा, ये हो गया रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो सर 1 और 2 के बीच में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कैसे निकलेगा? हाँ, तो सर मान लिया जाए तो 1 और 2 के बीच में कंजिक्यूटिव है, लगातार है, तो ये टाइम अगर निकल गया फर्स्ट का, उसको आधा कर दो। अरे गजब सर, आधा कर दो, ये निकल जाएगा सेकंड का टाइम। यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपका निकल चुका है, कितना? इससे डाटा से टी निकाल दोगे,
और टी में क्या करोगे, हाफ कर दोगे तो आपका ये टी निकल जाएगा, सेकंड का टाइम का टी निकल जाएगा। और सेकंड का टाइम जैसे निकला टी, तो टी यहाँ रख दो S2 में, S2 निकल जाएगा। ये कहानी है। तो हम तो बना के दे देता हूँ मैं आपको, इतना दूर तक पहुँचा दिया है तो मैं बता देता हूँ। जहाँ फंसे हटा दें, अब एकदम हटा दीजिए। डिमांड जाए गिवन के पास, बहुत सक्सेस करोगे बेटे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी बनाना है, सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। सारे क्वेश्चंस में टेंशन लोगे तो कैसे बनेगा। मेरे अनुसार चलो ना, डिमांड जाए गिवन के पास। सर फर्स्ट बॉल का निकालिए, एस दिया हुआ है साइन कन्वेंशन के साथ, यूटी खत्म कीजिए, हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। एस कितना नीचे गया हुआ है, -9.8 है, बहुत सुंदर, हाफ आया। ए कितना दिया हुआ है सर, जी -9.8 किया जाए, और टी स्क्वायर है, S2 यहाँ निकाल दो, टी स्क्वायर कर दो। देखो क्या कहानी है साहब, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 बराबर टी स्क्वायर आ जाएगा, टी बराबर √2 सेकेंड आ जाएगा। √2 सेकेंड कितना है सर, 1.4 होगा, 4 ही मानो, 414 नहीं, 1.414 का एन मानोगे। अब हमारे अनुसार पढ़ाओगे तब तो नियम के अनुसार चलेंगे। सर 1.4 मान लिया, एक राउंडिंग कर दो, खेल खत्म, 1.4 आ जाएगा। 1.4 का आधा करो, T/2, 1.4 आ गया, बाई 2 करो, 0.7 आ गया सर सेकंड। सेकंड बॉल का रखो वहाँ, सेकंड बॉल में 0.7 सेकंड आ गया, किसका, सेकंड बॉल का आ गया। यहाँ कितना आया, 0.7 सेकंड आ जाएगा टी का। कहाँ पर टी फंसे हुए हो, S2 में फंसे हुए, S2 लगाओ, हाफ आया। ए बताओ कितना होगा, हमको S2 निकालना है, कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन रखना है S2 में। ए में साइन कन्वेंशन रखो, कितना, -9.8 इंटू 0.7 आ जाएगा, 0.7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, खत्म। ये माइनस में आया, इसका मतलब डायरेक्शन भी खत्म कर दो। अब बताओ, ये 4.9 आएगा, ये कट करके 4.9, देखिए यहाँ कितना होगा, S2 4.9, 0.49। देखो कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ आया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ आया होगा, कहीं कॉन्सेप्ट में रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्ट में रॉन्ग नहीं है भैया, इतना जान लो। ये 0.7 आ गया, ठीक है, S2 निकाला, हाफ -G 4.9 आ गया, टी देखो, देखता हूँ, 4.9 49 आ गया। अब देखता हूँ, 4.9 49 991 हैंड 8 नौचो के 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 हो गया। 36 4 चौके 16 3 36 हैंड 3 19 आ गया, 1 आ गया, 6 4 10 हो गया, 9 4 13 1 14 आ गया, और 1 1 2 आ गया। कितना आया, 1 2 3 1 2 2.4 आया, ये 2.4 आया, एकदम आराम से 2.4 मीटर आ गया। अब हमको x निकालना है, तो 9.8 और 2.4, 8 में 4 गया 4, 7.4 मीटर आया। गजब सर गजब, एकदम सही है, एकदम से कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं होगा बेटा। कैलकुलेशन में तो भाई एज का फैक्टर है, बहुत कुछ फैक्टर है, बात को समझो। आपका कॉन्सेप्ट में रॉन्ग नहीं होगा। इसका मतलब 2.4 यहाँ आ रहा है, 2.4 एकदम सही है मीटर। खत्म हो गया। अब क्या करें, खत्म, इसको हटा दो। अब यहाँ जाके निकाल दो 9.8 माइनस S2 में, सर S2 निकाल चुके हैं, तो यहीं पर निकाल देता हूँ। 9.8 आया माइनस 2.4 आया, एकदम सही बात। 8 में 4 गया 4 और 9 में 2 गया, 7.4 मीटर है, एकदम सही बात। देखो तो 7.4 मीटर है,
हाँ 7 तो यहाँ है सर, 7.35। 7.35 का बताओ तो, एकदम 7.35 है। इसको राउंडिंग कर दो, राउंडिंग कर दो, राउंडिंग करोगे? हाँ करेंगे। कैसे राउंडिंग करोगे, याद है ना सर? यहाँ राउंडिंग करने के वक्त पहले एसअप में जाते हो सर, नियम कानून छोड़ दो। यहाँ पर 3 और 5 है, राउंडिंग इसको कर दो तो 7.4 आ गया, लगभग अप्रोक्सीमेटली 7.4 मीटर मेरा भी आया है, 7.3 मीटर यहाँ भी आया, तो 7.3 मीटर होगा, कहीं कोई रॉन्ग नहीं है।